तो जनाब पीसीबी के ड्रामे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जो ड्रामेबाजी ये लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करते हैं वही अब जो पाकिस्तान की क्रिकेट में लेके आ चुके हैं। आपको मालूम है कि कल शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया और उसके बाद बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम का कप्तान जो बनाया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन साथ में पीसीबी ने जो एक प्रेस रिलीज की जिसमें पीसीबी वालों ने यह बोला है भाई कि शाहीन अफरीदी ने बयान दिया, यानी कि शाहीन अफरीदी का बयान बना के पीसीबी वालों ने बोला। पीसीबी वालों ने यह बोला कि शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम को मुबारकबाद दी है और साथ में शाहीन अफरीदी का यह कहना है कि पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है और ये जो मोमेंट्स है ये सारे मैं हमेशा याद रखूंगा। और अब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने और मेरे लिए ये फर्ज है कि मैं बाबर आजम की जो वो इज्जत भी करूं और बाबर आजम की हेल्प भी करूं पाकिस्तानी टीम को आगे ले जाने के लिए। और मैं हमेशा बाबर आजम की रिस्पेक्ट करूंगा और ये जो फैसला पीसीबी ने किया मैं इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं। अब ये बात पीसीबी वालों ने जो बताई है भाई, मीडिया पे जो वो अनाउंस भी कर दी पीसीबी वालों ने कि शाहीन अफरीदी ने जो बाबर आजम को मुबारकबाद दे दी है। लेकिन हकीकत यह है कि शाहीन अफरीदी ने जब उठे ना शाहीन अफरीदी, उन्होंने मीडिया वालों को ये बताया कि ये ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है भाई, मैं तो जो इफ्तारी करके सो रहा था, जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि मैंने सोते हुए ये बयान भी दे दिया, बाबर आजम को मुबारकबाद भी दे दी है और बाबर की कप्तानी में जो खेलने का फैसला भी कर लिया है अच्छे तरीके से। यानी कि शाहीन अफरीदी ने जो बोला ही नहीं वो पीसीबी वालों ने अपने पास से जो लोगों को बता दिया। और ये इन लोगों की आदत है, ये जो लोग पीसीबी में ही ना, यही लोग जो आपको बताया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत बनी, इलेक्शन कैसे हुए, हुकूमत कैसे बनी, ऐसे ड्रामेबाजियां करके बनी है। और अब वही ड्रामेबाजियां जो आप पाकिस्तान क्रिकेट में आ चुकी हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी जो कि जो आप पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं भाई और अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक चीज है यार कि आपने एक बंदे को कप्तानी से हटा दिया और उसके बाद उसके नाम से जो आप ऐसी स्टेटमेंट्स जो आप खुद अपने पास से बना रहे हैं जो कि उसने बोला ही नहीं है। शाहीन अफरीदी कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है और उसने अब मीडिया वालों को बता दिया कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं और मीडिया में ये खबर चल रही है और ड्रामेबाजी लगी हुई है। यानी कि हद नहीं हो गई है वैसे यार। और आपको यह भी मालूम है कि शाहीन अफरीदी ने बहुत कुछ ज्यादा बुरा नहीं किया है या कोई बहुत ही बुरी जो परफॉर्मेंस नहीं थी शाहीन की कि हम ये कह सकते हैं कि शाहीन कोई 3-4 सालों से लगातार जो आप बुरी परफॉर्मेंस दे रहे थे, पाकिस्तान हारता हुआ आ रहा था, तो शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि शाहीन अफरीदी को जो टोटल 4-5 मैचेस दिए गए हैं, 5 में से 4 मैचेस वो हारा और उसके बाद जो है यही बातें चलने लगी भाई कि शाहीन को कप्तानी से हटाना है हमने और किसी और को कप्तान बनाना है। अब पाकिस्तान की टीम में माहौल कैसा था पिछले दिनों में आपको पता है? वो जैसे कॉलेज में जो वो 4 फ्रेंड्स होते हैं ना भाई, और वो एक ही जो है लड़की को ताड़ते रहते हैं भाई के हर बंदा जो है वो अपने चक्कर में होता है यार कि मैं जो है किसी तरह से जो है वो इसके साथ अपनी सेटिंग बना लूं, ठीक है। और वो आपने मूवीज में देखा होगा, कई मूवीज, पंजाबी मूवीज में हमने ये चीज देखी है, ठीक है। वही चीज यहां पर भी थी कि 3-4 ऐसे लोग थे पाकिस्तानी टीम में जिनकी नजर कप्तानी के ऊपर थी कि हमने जो है वो कप्तानी लेनी है। अब उनमें शादाब खान पीएसएल जीतने के बाद उसे यह लग रहा था कि शायद मुझे कप्तान बना दें। रिजवान को यह लग रहा था कि यार शाहीन को सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शाहीन को कप्तानी से हटाया जाएगा तो मुझे बनाएंगे, जाहिर है बाबर तो पहले बन चुका है। और किसी को यह नहीं मालूम था कि अंदरों अंदरी जो बाबर भी लगा हुआ है कि मैंने कप्तानी वापस लेनी है। अब जब शाहीन को हटाने की बात आई तो बाबर आजम ने अपनी जो है वो अपना जो घोड़ा है ना वो दौड़ा दिया रेस पे। और बाबर आजम की फैन फॉलोइंग भी आपको पता है बहुत ज्यादा है। और दूसरी साइड जो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बाबर आजम का ताल्लुक बहुत अच्छा है, ठीक है। और वो डेली जो है वो आपको बताया कि बाबर आजम की स्पोर्ट में वीडियोस आती है, उनकी वीडियोस इतनी किसी और के स्पोर्ट में नहीं आती हैं जितनी बाबर आजम के लिए आती हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पीसीबी में चलता क्या है, पीसीबी का जो नया चेयरमैन आता है ना उसका मकसद होता है कि मैंने कुछ जर्नलिस्ट जो मशहूर हैं थोड़े उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है और बाकी जो है वो कुछ जो है वो यूट्यूबर्स जो है उनके साथ मैंने ताल्लुक बनाना है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मशवरे भी उन लोगों से लेते हैं और कुछ साबिक खिलाड़ी जो है। अब ऐसा ही हुआ, ज़का अशरफ ने भी कुछ जो है वो जर्नलिस्ट से जो मशवरे लिए और जिसको जो है वो बाबर पसंद नहीं था उन्होंने कहा कि बाबर को कप्तानी से हटा दो और बाबर को ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटा दिया। वैसे अपनी जगह की बात है कि बाबर की कप्तानी में हम जो है वो मैचेस तो जीतते रहे
लेकिन हम बड़े इवेंट्स नहीं जीते हैं, ठीक है। और जरूरी जो मैचेस थे ना वो हम हारते रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब फिर जो है वो शाहीन को तब जो है कप्तान बनाया गया। हालांकि शाहीन के हक में बहुत सारे लोग नहीं थे मेरे समेत कि शाहीन कप्तान नहीं होना चाहिए, आपने बनाना है अगर आप रिजवान को बना दें, ठीक है। लेकिन तब उसे बना दिया गया। अब उसे कप्तान जब बना दिया गया तो उसके बाद क्या था, उसके बाद आपने उसे टाइम देना था जैसे आपने बाबर को टाइम दिया। आज कुछ जो है बच्चे आके कमेंट्स करते हैं कि भाईजान बाबर आजम ने ये किया हुआ है वो किया हुआ है, तो भाई बाबर आजम को टाइम बहुत मिला है, ठीक है, और शाहीन को टाइम ही नहीं दिया गया है। तुम लोग अगर बाबर के हक में आज बात करते हो कि बाबर को हटाया था तो वापस लाना बनता था, तो भाई तुम ये भी तो बोलो, मुनाफिकत क्यों कर रहे हो, ये भी तो बोलो कि शाहीन अफरीदी को भी टोटल 4 मैच मिले, कम से कम उससे एक वर्ल्ड कप तो दे दिया जाता कि भाई चलें T20 वर्ल्ड कप में देख लेते हैं, उसके बाद हमने देखना है कप्तान चेंज करना है या नहीं। लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया, आपने शाहीन को तो किसी के कहने पे हटा दिया। अब शाहीन अफरीदी को यहां कप्तानी से हटाना ये उसको जलील करने के बराबर है। जलील करने के बराबर क्यों है कि जैसे बाबर आपका स्टार है ऐसे शाहीन भी स्टार है, ठीक है। शाहीन को पहली बात है बनाना ही नहीं था, आपने अगर बना लिया तो उसने कुछ गलत किया भी नहीं अगर, तो आपने उसको कप्तानी से फौरन से उठा के बाहर फेंक दिया और बाबर को वापस बना दिया। अब यहां पर जो अब शाहीन अफरीदी ने उनसे पूछा, जो सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्टर्स कौन है, वहाब रियाज 6 छक्के खाने वाला बंदा है, साथ में जो असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ। अब इनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो बाबर आजम के फैन है, जिनको हमने टीवी पे बैठ के कई बार जो है ये कहते हुए सुना है कि बाबर आजम के हम फैन है, बाबर आजम के अलावा लाइफ ही नहीं है कोई। तो वो तो जाहिर है बाबर के हक में ही उन्होंने फैसला करना था। लेकिन शाहीन ने जब उनसे पूछा कि आप मुझे कप्तानी से हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है, रीजन क्या है कप्तानी से हटाने का, तो उसको रीजन जो दिया गया है ना वो एक बचगाना सा रीजन था। रीजन ये था कि भाई साहब आप फास्ट बॉलर हो और हमें जो बॉलर नहीं, हमें एक बैटर कप्तान चाहिए, और जो बॉलर होता है उसकी फिटनेस को देखना पड़ता है जी, वर्क लोड को देखना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो आपको रेस्ट भी देनी पड़ेगी। तो हम जो है वो इसलिए एक बैटर को जो है कप्तान बनाना चाहते हैं, बॉलर को हम कप्तान नहीं बनाना चाहते। अबे तुम लोग क्या लोगों को बच्चा समझ रहे हो, क्या हम सब यहां पर जो बैठे हुए हैं हमें बच्चा समझ रहे हो, हमें ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा लॉलीपॉप तुम दे रहे हो शाहीन ने, इससे पहले कितना तुम लोगों ने रेस्ट दिया उसको, शाहीन के अलावा तो तुम्हारे पास बॉलर ही नहीं होते थे कि तुम जो है शाहीन को रेस्ट दो। जिम्बाब्वे के खिलाफ तुम खिलाते रहे हो, उसके छोटी सी छोटी टीम के खिलाफ उसे तुम खिलाते रहे हो, बेचारा इंजर्ड हुआ, उसके बाद थोड़ा अरसा उसकी जान छूटी, तो कौन सा तुम लोग वर्कलोड की बात कर रहे हो और ये फिटनेस की बात कर रहे हो। वर्कलोड की बात है, वो तो एक बैटर को भी जरूरत होती है जो रेस्ट करने की, वो अलग बात है कि हमारे जो है वो रेस्ट करते नहीं है। तो इसमें जो ये बचगाना सी बात, ये ऐसा लॉलीपॉप देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे बोल दो कि यार तुम्हें हटाना ही था, हमने बाबर को बनाना था, सीधा सीधा बना दिया, या ये बोल दो बाबर अच्छा कप्तान था, तुम अच्छे कप्तान नहीं थे। लेकिन ये लॉलीपॉप देना, इस तरह से खिलाड़ियों के माइंड में जो है वो बहुत गंदगी जो है वो चली जाए। गंदगी ऐसी होगी कि एक दूसरे के खिलाफ खिलाड़ी लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे वो खिलाड़ी। जब एक बंदे को मैन बॉलर है आपका, यार उसे हटाना था एक तरीकाकार से हटाते, लेकिन एक मैन बॉलर को आप ऐसे जलील करके हटाओगे तो कल उसके माइंड में क्या चलेगा कि यार बाबर ने मुझे इस तरह से हटवाया या पीसीबी ने हटाया, तो वो फिर क्या परफॉर्म करेगा आपके लिए। हमें मालूम है नेचर जो है हमारे लोगों की जो है वो, क्या फिर वर्ल्ड कप क्या वो बाबर को जितवाएंगे। एक ऐसी टीम तुम लोगों ने बना दी है। आप देखिए शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहा था, जब उससे कप्तान बनाया गया ना उसे लग रहा था यार मुझे हटाएंगे तो सही, लेकिन शायद वर्ल्ड कप के बाद हटाएंगे। वो वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहा था, इसलिए उसने इमाद को वापस लाया, उसने जो अमर को वापस लाया और खिलाड़ियों को उसने इकट्ठा किया। उस्मान को वापस लाने में उसका भी किरदार है, उसने वापस लिया कि मैं वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाऊं, वर्ल्ड कप जीतूं। जो बंदा वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहा है, इतना कुछ उसने सोचा हुआ था, तुम लोगों ने अचानक उसे हटा दिया और हटा के वापस उसको बना दिया जिसने इससे पहले कई वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की कप्तानी की है। और कुछ लोग आके कहते रहते हो जी विराट कोहली ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है जी, इसने नहीं जीता हो। यार हम ये नहीं बात कर रहे कि वर्ल्ड कप नहीं जीता, हम ये बात कर रहे हैं कि यार वर्ल्ड कप नहीं जीता, 4-5 इवेंट्स तुम नाकाम हुए हो, तो उसके बाद दोबारा से कप्तानी के पीछे भागने की क्या जरूरत है। लेनी भी थी यार, 1 आध साल वेट कर लेते। अभी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम का माहौल खराब करके जो परफॉर्मेंस भी खराब होगी, क्या फायदा। ये को विराट कोहली ने अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता, चले कप्तानी में नहीं जीता, परफॉर्म करके तो जितवाया वर्ल्ड कप, लेकिन विराट कोहली कप्तानी के लिए दोबारा मर भी तो नहीं रहा ना भाई। वो बंदा अपना परफॉर्म कर रहा है, टीम को जितवा रहा है, वर्ल्ड कप को क्या नाम है कप्तानी की उससे पड़ी ही नहीं हुई है। यहां पर जो 4-4 5-5 साल कप्तानी करने के बाद कोई इवेंट नहीं जीता, उसके बाद भी दोबारा कप्तानी वो बंदा ले रहा है। और कुछ जो है वो कल के बच्चे आके हमें सिखा रहे हैं भाई कि तुम लोग जो है वो
इंडिया की तारीफें करते हो, पाकिस्तान की नहीं करते हो, बाबर की नहीं करते हो। अबे सालो, सिर्फ बाबर आजम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक मुल्क है, ठीक है। और पाकिस्तान हम हमारे लिए पहले है, बाबर आजम बाद में है। कोई भी जो है खिलाड़ी है वो बाद में है। सारे टीम की परफॉर्मेंस देखो कि क्या हुआ है, इतना अरसा हम क्या जीते हैं और क्या हारे हैं। एक दो T20 और ODI मैचेस निकाल के बता रहे हैं और परसेंटेज हमें बता रहे हैं कि बाबर की कप्तानी में इतने जीते और ये किए हैं। तो यार फाइनल मैच में बाबर आजम की कप्तानी की वजह से हम हारते रहे, सेमीफाइनल में बाबर की कप्तानी की वजह से हम हार गए, वो नहीं याद आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन की कोई गलती है, नहीं, शाहीन की वजह से भी हम जो है वो बड़े मैचेस आ रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, हम भी बाबर आजम की बैटिंग को पसंद करते हैं कि ठीक है यार, T20 में तो बहुत तेज नहीं खेलता है, लेकिन ODI में, टेस्ट में वो ठीक है, पाकिस्तान का बेस्ट बल्लेबाज है, दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में बाबर आजम का नाम आता है। लेकिन यहां पर बात कप्तानी की हो रही है। कप्तानी में बाबर आजम ने उतना कुछ खास नहीं किया जितना टाइम उसको मिल गया। हमने देखा कि यहां पर कप्तानों को पाकिस्तान में एक एक इवेंट दिया जाता है। शाहीन को 4 मैच दिए, निकाल दिया, और वहां पर बाबर आजम को जो है वो 6 इवेंट्स दिए गए, और उसके बावजूद जो है वो कुछ कर नहीं पाए कप्तानी में। फिर आके जो है वो हमें जो है बता रहे हैं कि बाबर आजम के खिलाफ तुम बात करते हो। बहरहाल जो भी हुआ ना, ये बहुत जो है वो गलत हुआ है, ठीक है। बाबर आजम को कप्तान बनाना ही था, चले वर्ल्ड कप के बाद बना लेते, इतना कोई वो बड़ा मसला नहीं था। और शायद अफरीदी ने भी ट्वीट किया है कि भाईजान जो है वो अपने, पहली बात है कप्तान हटाना जरूरी नहीं था, अगर हटाना जरूरी था तो मेरी नजर में रिजवान एक बेस्ट चॉइस थी, ये शायद अफरीदी ने बोला है, ठीक है। और साथ में उन्होंने फिर जो है ये भी बोला कि मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए। तो अफरीदी भी थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि खफा नजर जरूर आए, ठीक है। जाहिर है शाहीन अफरीदी का अफरीदी के साथ जो है वो अब जो ताल्लुक भी है वो अलग चीज है। चले, शायद अफरीदी ने जो भी किया था अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा अफरीदी को एक कप्तान रहना चाहिए था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसको पहली बात है बनाना ही नहीं था, ठीक है। अगर बनाया था ना, फिर उसको कम अज कम ये वर्ल्ड कप में कप्तानी करने देनी थी, उसके बाद आप जिस मर्जी को बना लेते। हमें कोई जो वो ये नहीं है कि इसको नहीं बनाना, उसको नहीं बनाना, लेकिन कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए कप्तान यार, जो सारी टीम को इकट्ठा लेके चले। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो कि जो अपने दिल में किसी खिलाड़ी के लिए उसमें उससे जो कोई नफरत है या कोई कुछ है, वो उस खिलाड़ी का कैरियर ही बर्बाद कर दे। बाबर आजम ने तो लगभग इमाद वसीम का कैरियर तबाह कर दिया था ना, वो बाहर रिटायर हो गया था, फिर तो वापस शाहीन की कप्तानी आई तो उसे वापस लाया गया। अब क्या पता आगे क्या होगा, वो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, शाहीन अफरीदी के साथ मेरी नजर में इस टाइम गलत हुआ है, ठीक है। और उसको हटाना ही था, या तो बनाना ही नहीं चाहिए था। बनाया था अगर तो वर्ल्ड कप के बाद हटा लेते, और हटाना था अगर तो ऑप्शन आपके पास और बहुत थे, बाबर आजम ही नहीं था, ठीक है। और ये बाबर आजम के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। बाबर आजम अच्छा भला खिलाड़ी है, रिस्पेक्ट के साथ खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा है। भाई तुम्हारा काम बनता है, कप्तानी से हटा दिया, तुम परफॉर्म करो, सबकी बोलती बंद करो, तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम भी तुम्हें सैल्यूट पेश करेंगे। लेकिन अब दोबारा कप्तान बन गया, अब दोबारा सबके मुंह खुलेंगे, दोबारा से बाबर आजम साहब जो है वो सबको जो है वो फिर दोबारा से क्रिटिसाइज करने का मौका देंगे। बहरहाल आपकी अलग राय हो सकती है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।